हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कला एवं संस्कृति का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, घूमर घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? घूमर घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। घूमर घेर है ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। घूमर प्लस घेर यानी दोनों का मिश्रण है। घूमर घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो घूमर घेर है ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। डांग नृत्य किया जाता है। देखिए डांग नृत्य है ये नाथ द्वारा का है। डांग नृत्य याद रखिए। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांग नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य कब करते हैं? मांगलिक अवसर, धार्मिक अवसर, विवाह पर या जन्म के उत्सव पर। तो सिंपल सी बात है, ये धार्मिक नृत्य है तो धार्मिक अवसर पर किया जाता है। वैसे डांग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, लेकिन होली ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा धार्मिक अवसर पर। तो डांग नृत्य कब किया जाता है? धार्मिक अवसर पर। कहाँ किया जाता है? नाथद्वारा में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है? 4 नृत्य दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। पैंजन नृत्य जो कि वागड़ क्षेत्र का है, पाली नोच नृत्य जो कि बांसवाड़ा का है, हिंडोला नृत्य जो कि जैसलमेर का है, और बोहरा बोहरी नृत्य। इनमें से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोहरा बोहरी नृत्य। बोहरा बोहरी नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। बोहरा बोहरी नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ क्षेत्र है, असुमेलित आपको छांटना है। झांझी नृत्य, तो झांझी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है। राड नृत्य वागड़ क्षेत्र का है। देखिए राड में भी लास्ट में एड़ा आ रहा है और वागड़ में भी एड़ा आ रहा है, तो राड नृत्य वागड़ क्षेत्र का है। झांझी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है। अगला है डांडिया नृत्य, तो ये डांडिया नृत्य लिखा हुआ है यहाँ पे मेवाड़, जो कि गलत है। ये डांडिया नृत्य मेवाड़ का नहीं है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है, ये सही है। बिंदोरी नृत्य मांगलिक अवसर पर किया जाता है झालावाड़ में। राड नृत्य वागड़ का है। झांझी नृत्य तो मारवाड़ का, झांझी नृत्य तो मारवाड़ का है। इसका मतलब डांडिया नृत्य मेवाड़ का नहीं है। डांडिया नृत्य मेवाड़ का नहीं है। तो डांडिया नृत्य फिर कहाँ का है? मारवाड़ का है। फिर डांडिया नृत्य कहाँ का हो जाएगा? मारवाड़ का। जुआई के प्रथम बार घर आगमन पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जुआई के प्रथम बार घर आगमन पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केलियो बोरियो नृत्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केलियो बोरियो नृत्य है वो जुआई के प्रथम बार घर आगमन पर किया जाता है। जब जुआई जी प्रथम बार घर आते हैं तब केलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। इसके अलावा बलेदी नृत्य देखें तो ये बलेदी नृत्य हाड़ौती एवं मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है ना। प्रमुख रूप से ये बलेदी नृत्य हाड़ौती में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ मेवाड़ भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया है बलेदी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये पुराना क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम में आया क्वेश्चन है। हाड़ौती इसमें ऑप्शन था, हालांकि फिर इस पर रोक लगा दी गई, फिर इस पे क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो बलेदी नृत्य हाड़ौती मेवाड़ क्षेत्र का बलेदी नृत्य क्या आता है कि बैलों के पैरों के नीचे से निकलते हुए नृत्य करना बलेदी नृत्य है। खारी नृत्य ये अलवर क्षेत्र का है। जब बेटे की विदाई की जाती है, तब खारी नृत्य किया जाता है। खारी नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेटे की विदाई पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी नृत्य किया जाता है। ये अलवर का प्रसिद्ध है। केलियो बोरियो नृत्य ज्वाइन जी जब प्रथम बार घर आते हैं तब केलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। कबूतरी नृत्य चूरू जिले का है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है?
ऑप्शन ए मयूर नृत्य। तो मयूर नृत्य तो ये पहले अजमेर का था, अब ब्यावर का हो गया है। तो मयूर नृत्य ब्यावर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौगोला नृत्य। चौगोला नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। चौगोला नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है और ये होली के अवसर पर किया जाता है। तो चौगोला नृत्य आप याद रखिए। तो चौगोला नृत्य डूंगरपुर में किया जाता है। चौगोला नृत्य वो होली के अवसर पर किया जाता है। जबकि मयूर नृत्य है वो धार्मिक अवसर पर किया जाता है और चौगोला नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। फागुन माह में नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? फागुन माह में नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा बमरसिया नृत्य। फागुन माह में नई फसल आने की खुशी में बमरसिया नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य तो भरतपुर का है, जिसमें पहिया होता है, बैलगाड़ी का पहिया होता है और उस पर बहुत सारे दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। रतवई नृत्य में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो रतवई नृत्य में अलगोजा या टामक नृत्य का प्रयोग किया जाता है। अलगोजा का प्रयोग किया जाता है। दो बांसुरियों का संगम अलगोजा कहलाता है। जबकि टामक है ये अवनद वाद्य यंत्र है जिसे दमामा भी कहते हैं। और अलगोजा दो बांसुरियों का संगम आप समझ गए होंगे। माली समाज की महिलाओं द्वारा कांसे के घड़े में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में आए तो इनमें से काफ़ी आधों को तो इनमें कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि चरी नृत्य भी कांसे के घड़े पर दीपक रखकर घड़ा ले लेते हैं और घड़े पर फिर प्लेट रखकर दीपक रखकर चरी नृत्य किया जाता है। लेकिन ये माली समाज के महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता है। चरी नृत्य गुज्जर जाति द्वारा किया जाता है। तो ये तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरवा नृत्य। माली समाज के महिलाओं द्वारा कांसे के घड़े में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा चरवा नृत्य। चरी नृत्य नहीं होगा, चरवा नृत्य होगा। कंफ्यूज नहीं होना। माली समाज की पूछी है। तो माली समाज की महिलाओं द्वारा देखिए दोनों सेम ही हैं। चरी नृत्य भी ऐसे ही किया जाता है कांसे के घड़े में दीपक रखकर, और चरवा नृत्य भी ऐसे किया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग समाज के महिलाओं द्वारा होता है। माली समाज के महिलाओं द्वारा कांसे के घड़े के ऊपर दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कांसे के घड़े में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य चरवा नृत्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जी को माना जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? संत धन्ना जी माने जाते हैं। भक्त कवि दुर्लभ का कार्य क्षेत्र रहा है, वागड़ क्षेत्र रहा है। भक्त कवि दुर्लभ का, तो भक्त कवि दुर्लभ का कार्य क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र है। यही क्वेश्चन बार बार दुर्लभ जी से सिर्फ यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की रबिया तपोवन की शकुंतला, तो किसे कहते हैं? राजस्थान की रबिया तपोवन की शकुंतला किसे कहते हैं? मीराबाई को। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? कस्बूबाई, खुशबूबाई, सरोजाबाई या रूपल देवी। तो सही आंसर हो जाएगा कस्बूबाई। मीराबाई के बचपन का नाम कस्बूबाई, और कस्बूबाई आपको नहीं मिले ऑप्शन में तो कुंतल देवी करना है। क्या करना है? कुंतल देवी करना है। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है संत रैदास जी। मीराबाई के धार्मिक गुरु हैं संत गजाधर जी। तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जी। निम्न में से किस स्थान पर मीराबाई का मंदिर नहीं है? और संत रैदास जी के गुरु पूछे तो कबीर जी।
निम्न से किस स्थान पर मेरा बाई का मंदिर नहीं है? मेड़ता, चित्तौड़गढ़, आमेर, राजसमंद। तो सही उत्तर हो जाएगा राजसमंद में नहीं है। मेरा बाई का मंदिर कहाँ नहीं है? चित्तौड़गढ़ में तो है, यानी आपको पता है चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है। आमेर के दुर्ग में भी, आमेर के दुर्ग में भी मेरा बाई का मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मेरा बाई का मंदिर बना हुआ है। और मेड़ता में तो मेरा बाई का मंदिर होना ही है, क्योंकि राव दूधा मेड़ता के थे और राव दूधा ने मेरा बाई का पालन पोषण किया था, तो बचपन में पालन पोषण किया था। तो इसका मतलब राजसमंद में मेरा बाई का मंदिर नहीं है। इसके अलावा उदयपुर में भी मेरा बाई का मंदिर है, लेकिन राजसमंद में नहीं है। मेरा बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बयावर। पहले पाली हुआ करता था, लेकिन अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बयावर। मेरा बाई का जन्म कहाँ हुआ था? बयावर में हुआ था। नया जिला बयावर। तो हमने कुछ नए जिले भी देखे जिसमें मेरा बाई का जन्म कहाँ हुआ था? बयावर में हुआ था। निम्न से कौन कान का आभूषण नहीं है? नौथरी, बूजली, बारेट, मोरफवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौथरी। नौथरी है वो कान का आभूषण नहीं है। नौथरी कान का आभूषण नहीं है, तो नौथरी कहाँ का हो जाएगा? फिर कान का आभूषण नहीं है तो देखिए, कान के आभूषण है बूजली, कान का आभूषण है बारेट, कार का आभूषण है मोरफवर, जिसे मोरूवर भी कहते हैं। तो कान के आभूषण है बूजली, कान का आभूषण है बारेट, कान का आभूषण है मोरफवर। मोरफवर और बूजली का भी इम्पोर्टेंट है, कान के आभूषण है। निम्न से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? फेणी, वेणु, खीवन, बुलाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेणु, क्योंकि वेणु है वो सिर का आभूषण है, जबकि इससे ही मिलता जुलता एक नाम है वेण। वेण नाम दिख जाए तो वो जाएगा नाक का आभूषण, और वेणु नाम दिख जाए तो वो जाएगा सिर का आभूषण। वेणु है सिर का आभूषण, वेण है नाक का आभूषण। इसके अलावा नाक का आभूषण एक और है फीणी। फीणी नाक का आभूषण है, बुलाक नाक का आभूषण है, खीवन नाक का आभूषण है। ये फीणी। कौन सा हाथ का आभूषण नहीं है? मेखला, मेख। ऑप्शन से उपयुक्त दोनों, ऑप्शन ब केवल ब। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ही हाथ के आभूषण नहीं है। मेखला है वो कमर का आभूषण है, जबकि मेख है ये दांत का आभूषण है। इसके अलावा दांत का आभूषण धौंस है, रखन है, चौंप है, चूप दांत का है, सॉरी चूप है, चूप दांत का है, चौंप नाक का है। चौंप नाक का है, चूप दांत का है। क्योंकि ट्रिक होती है ना, जैसे हम ट्रिक देखते हैं चूप चुप चुप मुंह से रहते हैं, तो चूप दांत का है। इसके अलावा धौंस आभूषण भी दांत का है, रखन दांत का है, और मेख दांत का है, मेखला कमर का है। तो मिलते जुलते आभूषणों से आप परिचित रहिए। वेणु सिर का है, वेण नाक का है, मेख दांत का है, मेखला कमर का है। निम्न में से कमर का आभूषण नहीं है? मेखला, कनकती, सटका, मावटी। तो अभी हमने पढ़ा मेखला तो कमर का है, कनकती भी है, सटका भी है। कनकती को कणगावती भी कहते हैं, लेकिन मावटी है ये नहीं है। मावटी है ये सिर का आभूषण है। मावटी कहाँ है? मावटी सिर का आभूषण है। मावटी कहाँ पहनी जाती है? सिर में पहनी जाती है। मावटी सिर में पहनी जाती है, तो मावटी सिर का आभूषण है। निम्न में से पैर का आभूषण नहीं है? परिजनी, हीरानामी, बलेवड़ा, सीजनी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बलेवड़ा, क्योंकि बलेवड़ा है ये गले का आभूषण है। बलेवड़ा गले का आभूषण है, बाकी सिर के आभूषण है। सीजनी सिर का आभूषण है। हीरानामी ये सीजनी ये पैर का आभूषण है। हीरानामी पैर का आभूषण है, और प्रीजनी पैर का आभूषण है। तो देखिए पैर का आभूषण कौन कौन सा है? प्रीजनी पैर का आभूषण है, हीरानामी पैर का आभूषण है, सींजनी पैर का आभूषण है, आंवला पैर का आभूषण है।
आंवला कहाँ पहना जाता है? आंवला पैर में पहना जाता है। हिरानामी पैर का है, सीजनी पैर का है, परिजनी। ये परिजनी और सीजनी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जनी जनी नाम आ रहा है, दोनों याद रख पाएंगे। बलेवड़ा है, ये गले का आभूषण है, बलेवड़ा। निम्न से पैर का आभूषण नहीं है। चौथ, पोलरा, गोल्या, पेजनी। तो देखिए चौथ नहीं है, चौथ है ये कमर का आभूषण है। चौथ क्या है? कमर का आभूषण है। तो कमर का आभूषण देखा है हमने, मेखला कमर का है, चौथ कमर का आभूषण है। कणकती, कणगावती, सटका ये कमर के आभूषण हैं। तो पैर का आभूषण है, देखिए पोलरा ये पैर की अंगुलियों में पहना जाता है, पोलरा। गोल्या ये अंगूठे में पहना जाता है, और पेंजनी पायल जैसी होती है पेंजनी, ये भी पैर का आभूषण है। गोल्या पैर के अंगूठे में पहना जाता है, पोलरा अंगुलियों में पहना जाता है पैर की। अगला क्वेश्चन, हाथ का आभूषण नहीं है। नर मुख, नर मुख। ऑप्शन है बावरकड़ी, ऑप्शन है पाटला, ऑप्शन है कातरिया। देखिए नर मुख हाथ का आभूषण है, पाटला हाथ का आभूषण है, कातरिया कांच की चूड़ियाँ होती है उसे कातरिया कहते हैं, तो ये भी हाथ का आभूषण है। लेकिन बावरकड़ी, ये बावरकड़ी हाथ का आभूषण नहीं है। बावरकड़ी हाथ का आभूषण नहीं है, बल्कि ये नाक का आभूषण है। बावरकड़ी कहाँ का आभूषण है? बावरकड़ी नाक का आभूषण है। अगला देखिए है सुमेलित छांटिए, एक तरफ अंग है, एक तरफ आभूषण है। तो देखिए मक्क्यो या मक्कियो, तो ये पैर का आभूषण है। चौपुली ये पैर में पहना जाता है, पैर की अंगुलियों में ये चौपुली पहना जाता है। इसके अलावा गोल्या है, गोल्या भी पैर के आभूषण पहना जाता है। इसके अलावा पोलरा है, ये भी पैर की अंगुलियों में पहना जाता है। तो देखिए पैर के अंगुलियों में 3 आभूषण देख लिए। गोल्या है, ये तो पैर के अंगूठे में पहना जाता है ना। बाकी ये 2 है, चौपुली और पोलरा। चौपुली और पोलरा है, ये पैर के अंगुलियों में पहना जाता है, चौपुली और पोलरा। जुगावली गले में पहना जाता है। जुगावली और बलेवड़ा ये गले के आभूषण हैं। जुगावली और बलेवड़ा ये गले के आभूषण है, तो ये गले में पहने जाते हैं। जुगावली तथा बलेवड़ा गले के आभूषण। आगे देखिए सेवरा, ये सिर का आभूषण है। सेवरा किसका आभूषण है? ये सिर का आभूषण है। अगला देखिए सुमेलित छांटना है, तो इसका सही जुगावली नहीं है। जुगावली हाथ का नहीं है, गले का है। असुमेलित छांटिए, एक तरफ अंग है, दूसरी तरफ आभूषण है। तो बाजूबंद में लूम पहनी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, लूम पूछा जाता है, तो बाजूबंद का लूम हो जाएगा। गौर ये पैर के अंगुली का हो जाएगा, इसे गोल्या भी कहते हैं। गौर ये पैर की अंगुली का है, गोल्या वो अंगूठे का आभूषण हो जाएगा। गौर भी पैर की अंगुली में पहना जाता है। तो देखिए पैर की अंगुली में हमने क्या क्या पहना? पोलरा पैर की अंगुली में पहन सकते हैं, है ना। गौर पैर की अंगुली में पहनते हैं, पोलरा, गौर। इसके अलावा चौपुली पैर के आभूषण पैर की अंगुली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौपुली बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर तो पूछा जा चुका है तो पैर की अंगुली का है। चौपुली पैर की अंगुली का है। पोलरा है, वो भी पैर की अंगुली में पहना जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंट अंतर होता है। देखिए कुछ आभूषण 2-3 अंगुलियों में एक साथ पहने जाते हैं, कुछ आभूषण एक अंगुली में पहने जाते हैं, ये अंतर है। दामना ये हाथ के अंगुली में पहना जाता है, ये सही है। दामना वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। और आंवला पैर का आभूषण हम देख ही चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर के किस शासक ने? डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने। डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने, ये वही शिव सिंह है डूंगरपुर के जिसने गौरीबाई का मंदिर बनवाया था। पूछा जाता है गौरीबाई का मंदिर किसने बनवाया था?
डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने बनवाया था। यह पूछा जा सकता है कि डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने किसका मंदिर बनवाया था? गौरीबाई का मंदिर बनवाया था। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है कि डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने किस संत को कैद खाने में डलवा दिया? डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने किस संत को कैद खाने में डलवा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत माऊजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा संत माऊजी को डलवा दिया था, संत माऊजी। अगला, संत माऊजी का पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो नवाटापुरा जिसे बनेश्वर कहते हैं, नवाटापुरा बनेश्वर डूंगरपुर, नवाटापुरा बनेश्वर डूंगरपुर। नवाटापुर की जगह बनेश्वर भी नाम आ सकता है। तो एग्जामिनर यही तो करता है, वो कभी कभी नवाटापुर दे देता है, कभी बनेश्वर दे देता है, बस क्वेश्चन को है वो डबल कर देता है। तो संत माऊजी का पैनोरमा कहाँ स्थित है? नवाटापुरा में है। जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा किस संत को एक गांव दान में दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत चरणदास जी। जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा, जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा किस संत को एक गांव दान में दिया गया? तो संत चरणदास जी द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सेवक में, क्या पूछा गया था कि जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा चरणदास जी को कितने गांव प्रदान किए गए? जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा चरणदास जी को कितने गांव प्रदान किए गए? ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4 लगातार लिखे हुए थे कि 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव। सही उत्तर होता 1 गांव दिया था। तो जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा किस संत को 1 गांव दान में दिया गया? तो चरणदास जी को। किस संत के प्रभाव में आकर हरि सिंह सांकला सन्यासी बन गए? किस संत के प्रभाव में आकर हरि सिंह सांकला सन्यासी बन गए? तो दादू दयाल जी के प्रभाव में आकर। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिदास जी की समाधि कहाँ है? तो गाडा का बास, अब डीडवाना कुचामन हो गया ये, गाडा का बास डीडवाना कुचामन। तो अब डीडवाना कुचामन करना है आपको, नागौर नहीं करना है, अब डीडवाना कुचामन करना है। कापड़ोद भी डीडवाना कुचामन में चला गया और तिखी डूंगरी भी डीडवाना कुचामन में चला गया है। ये तीनों स्थान डीडवाना कुचामन में करने हैं आपको, आप है ना। तिखी डूंगरी जहाँ पे हरिदास जी ने तपस्या की थी, पूछा जा सकता तपस्या कहाँ की थी? तिखी डूंगरी डीडवाना कुचामन करना है आपको। अगला क्वेश्चन, एक तरफ वाद्य यंत्र हैं, दूसरी तरफ कलाकार हैं, आपको बताना है, सुमेलित करना आपस में। तो देखिए कमायचा का बादशाह, देखिए कमायचा में कम आ रहा है और कमल साकर में भी कम आ रहा है। देखिए कमायचा में भी कम आ रहा है और कमल साकर खां में भी कम आ रहा है। तो कमायचा का बादशाह कौन है? कमल साकर खां है। बपंग का जादूगर कौन है? जूर खां मेवाती है। यानी बपंग से ले लेते हैं भोपे, और भोपे क्या होते हैं? जूर। भोपों के सिर में क्या पड़ी रहती है? जू पड़ी रहती है ना। भोपे होते हैं उनके सिर में क्या पड़ी रहती है? जूहू पड़ी रहती है ना, जूहू पड़ी रहती है। जाहिल होते हैं, जाहिल भी होते हैं, जूहू पड़ी रहती है। तो भोपों के सिर में क्या पड़ी रहती है? जूहू पड़ी रहती है। तो भपंग का जादूगर कौन हो जाएगा? जूर खां मेवाती। भपंग यानी भोपे, भपंग यानी भोपे, और भोपों के सिर में क्या पड़ी है? जूहू पड़ी रहती है, और जूहू वो खा भी जाते हैं। तो भपंग का जादूगर कौन हो जाएगा? जूर खां मेवाती। खड़ताल का जादूगर कौन हो जाएगा? सदीक का मांगणियार, सदीक खां मांगणियार। पूछा जाता है खड़ताल किसके द्वारा मांगा जाता है? तो मांगणियार जाति के द्वारा बजाया जाता है। तो खड़ताल का जादूगर कौन है? सदीक खां मांगणियार। नगाड़े का जादूगर कौन है? राम किशन सोलंकी। नगाड़े का जादूगर कौन है? राम किशन सोलंकी। और राम और किशन जी भगवान के यहाँ क्या बजाते हैं? नगाड़े बजाए जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ जब भी भगवान राम जी की पूजा करते हैं मंदिरों में, तब हम नगाड़े बजाए जाते हैं, है ना। क्या बजाए जाते हैं? नगाड़े बजाए जाते हैं। वैसे बजाए तो वो नौबत जाती है, लेकिन नगाड़े जैसा ही दिखाई देता है वो। तो नगाड़े का जादूगर कौन है? राम किशन सोलंकी। तो कैसे याद रखें? राम जी और किशन जी के मंदिर में क्या बजाते हैं? नगाड़े बजाए जाते हैं।
डम 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 डम। तो खड़ताल का जादूगर कौन हो जाएगा? सदीक का मंगनियार। आगे देखिए वाद्य यंत्र, एक तरफ तार है ना, तो वाद्य यंत्र है, एक तरफ तार है, इसमें असुमेलित आपको छांटना है कि असुमेलित इसमें से कौन सा है। एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ तार है। तो देखिए सारंगी, सारंगी में कितने होते हैं? 27 तार होते हैं। कैसे याद रखें? देखिए सारंगी में देखिए सार सार सुर सुर, सारंगी में सुर की साउंड आ रही है, तो देखिए सारंगी में सुर, और सुर कितने होते हैं? सुर तो 7 होते हैं। तो देखिए इसमें 7 किसमें मिल रहा है? देख 27 में 7 मिल रहा है, तो सारंगी में कितने तार होंगे? 27 तार होंगे। सारंगी में कितने तार होंगे? 27 तार होंगे। तो देखिए सारंगी में सुर कितने होते हैं? देखिए सारंगी में सुर आ रहा है, सर 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 सर, सुर सुर की ध्वनि आ रही है ना। तो सारंगी में सुर और सुर होते हैं 7, तो देखिए 27 में 7 आ रहे हैं। तो सारंगी में तार कितने होंगे? सारंगी में तार 27 होंगे। अगला है तंदूरा, जिसे तंबूरा भी कहते हैं। तंदूरा जिसे तंबूरा भी कहते हैं, तंदूरा या तंबूरा। तो तंबूरा या तंदूरा, तंबूरा, तंदूरा, कितने नाम आ रहे हैं? 4 नाम आ रहे हैं। तो 4 तार होते हैं। तम तै मै बूरा, कितने नाम आए? 4 नाम आए। तंदूरा में भी तै नै दूरा, कितने नाम आए? 4 नाम आए। तो कितने तार होते हैं तंबूरा में? 4 तार आते हैं। तंबूरा में नाम ही 4 है, इसलिए तंबूरा में तार कितने होंगे? 4 होंगे। अगला है रावण हत्ता। रावण हत्ता में शेर कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। कैसे? देखिए रावण के सिर कितने थे? 10। नहीं नहीं नहीं, रावण के सिर कितने थे? 9 थे। कैसे? क्योंकि एक सिर तो वो ओरिजिनल था, बाकी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सिर कितने थे? 9 थे। तो कितने हुए? 9 है। एक तो हमारे भी है ना। तो कितने सिर थे रावण के? 9 सिर थे। एक तो ओरिजिनल हो गया ना, तो वो नहीं मानेंगे। तो बाकी के कितने थे? 9 थे। तो रावण हत्या में तार कितने हो जाएंगे? 9 तार हो जाएंगे। अगला है रब्बाज। रब्बाज में 8 तार। नहीं, रब्बाज में 8 तार नहीं होते हैं, यही असुमेलित है। रब्बाज में 12 तार होते हैं, है ना। रब्बाज में 12 तार होते हैं। कैसे याद रखें? रब्बा, रब्बा की मेहरबानी होगी तो क्या हो जाएंगे? पो 12 हो जाएंगे। रब्बा की मेहरबानी होगी तो पो 12 हो जाएंगे। पो 12, पो 12, पो 12, ये एक प्रकार का मुहावरा है ना। पो 12 होना यानी समर्थ होना, मतलब एक लाभ ही लाभ होना चारों ओर से, है ना। पो 12 होना, तो रब्बा की मेहरबानी होगी तो पो 12 होंगे। रब्बा की मेहरबानी होंगे तो पो 12 होंगे। बार बार मेहरबानी होगी, 12 12 बार बार मेहरबानी होगी। रब्बा रब्बा बार बार मेहरबानी करेंगे रब्बा। तो रब्बाज में 12 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन, भेल समुदाय द्वारा घुटनों में दबाकर, भेल समुदाय है वो घुटनों में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? भेल समुदाय द्वारा घुटनों में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? दुक्काको वाद्य यंत्र है। ये घुटनों में दबाकर बजाया जाता है, घुटनों में दबाकर बजाया जाता है। और ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? दुक्काको। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये कौन सा वाद्य यंत्र है बताइए? घुटनों में दबाकर बजाया जाता है। तो आप कहेंगे घन वाद्य यंत्र है। नहीं नहीं नहीं, ये घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो आप कहेंगे अवनत वाद्य यंत्र है। नहीं नहीं, ये अवनत वाद्य यंत्र भी नहीं है। तो आप कहेंगे सुशीर वाद्य यंत्र है। नहीं नहीं, ये सुशीर वाद्य यंत्र भी नहीं है। तो ये तत्वाद्य यंत्र होगा। तो भेल समुदाय द्वारा घुटनों में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? दुक्काको, ये तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा। डेरू है, ये अवनत वाद्य यंत्र है। डेरू है, ये अवनत वाद्य यंत्र है। आगे चलिए। अगला देखिए, एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ जाती है, सुमेलित आपको करना है। तो देखिए सारंगी वाद्य यंत्र है वो लंगा जाति बजाती है। सारंगी वाद्य यंत्र है
ये सारंगी लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। कैसे याद रखिए, देखिए सारंगी में लास्ट में देखिए गासा आ रहा है, और लैब में लंगा में भी लास्ट में देखिए गासा आ रहा है। सारंगी में भी गासा आ रहा है, लंगा में भी गासा आ रहा है। तो सारंगी वाद्य यंत्र कौन बजाएगा? लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। चिंकारा, चिंकारा है ये मेव जाति द्वारा बजाया जाता है। ये भी सुमेलित आपस में चिंकारा, तो देखिए मेव जाति द्वारा बजाया जाता है ना। जब मेवे खाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं? चिंगाड़ते हैं, है ना। मेवे खाते हैं, मेवे खाने वाले चिंगाड़ते हैं। हर कोई थोड़ी बोल सकता है चिंकारा, जो मेवा खाता है वो ही बोल सकता है चिंकारा। जब जूनियर जी सीरियल आता था, तो जूनियर जी सीरियल में जो विलन होता था वो बोलता था चिंकारा, क्योंकि वो क्या खाता था? मेवा खाता रहता था। अगला देखिए कमाईचा। कमाईचा है वो मंगनियार जाति द्वारा बजाया जाता है। कमाईचा है वो मंगनियार द्वारा बजाया जाता है। अरे मांग कर मत खाओ यार, मांग कर मत खाओ यार, काम करो, काम करो यार, काम कर लो। मांग के मंगनियार, मांग यार, मांग के मत खाओ यार, काम कर ले, काम कर ले, कमीने काम कर ले मांगनियार। कमाईचा, कमणी, मांगनियार। तो कमाईचा किसके द्वारा जाता है? मांगनियार। काम कर ले, मांग के मत खा यार। अगला खंजरी है ना, खंजरी ये कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। अब देखिए कह दिया कि मांग मत यार, काम कर ले। अब आपको तो पता है जो काम करता है उसके लोग खंजर चुबाते रहते हैं, है ना। जो काम करते हैं उन्हीं के तो खंजर रोपते हैं, है ना। पैसे तो उन्हीं के पास होता है जो काम करते हैं, और जो काम करते हैं उनके पास पैसा होता है, और पैसा होता है तो उसके पेट में खंजर रोप देते हैं। तो खंजरी जो वाद्य यंत्र है वो कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। खंजरी वाद्य यंत्र कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। अलवर जिले के जोगी निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अलवर जिले के जोगी भपंग बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं? भपंग बजाते हैं। जंत्र वाद्य यंत्र तो आपको पता है, दो तंबूरे होते हैं, दो तंबूरे होते हैं, एक लठ होता है, दोनों सिरों पर एक एक तंबूरा लगा देते हैं, उसे जंत्र वाद्य यंत्र कह देते हैं। सारंगी में तार कितने होते हैं बताइए? तो सारंगी में सुर निकलते हैं। सुर कितने निकलते हैं? 7 निकलते हैं, यानी सारंगी में 27 तार होते हैं। और रबाज भी एक सुर वाद्य यंत्र है। रामदेव जी, बापू जी, डूंगर जी, जवार जी, इन तीनों की बात करिए, देवनारायण जी बीच में मत लाना। तो बापू जी, रामदेव जी, डूंगर जी, जवार जी पद्म वाचन कौन सा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? बजाया जाता है रावणता। तो डेरू, डेरू बताइए। डेरू गोगा जी, डेरू गोगा जी, माट बाबू जी, माट बाबू जी, रावणता बे बाबू जी, रामदेव जी, डूंगर जी, जवार जी। तो देखिए लेकिन तीनों की बात हो रही है, तो बाबू जी, रामदेव जी, डूंगर जी, जवार जी की पदवाचन में कौन सा वाद्य यंत्र? रावणता। रामदेव जी, रावणता। एक अगला देखिए, एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, असुमेलित आपको छांटना है। टामक कहाँ बजाते हैं? टामक बजाते हैं मेवात में। टामक बजाते हैं मेवात में। नड कहाँ बजाते हैं? जैसलमेर में। भपंग कहाँ बजाते हैं? मेवात में। और चिंकारा कहाँ बजाते हैं? अरे चिंकारा शेखावटी में नहीं बजाते रहे, चिंकारा भी मेवात में। भपंग और चिंकारा मेवात में बजाए जाते हैं, याद रखिए। भपंग और चिंकारा मेवात में बजाए जाते हैं। ये टामक नड तो बहुत ही मुश्किल है पूछना, लेकिन भपंग और चिंकारा काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र हैं। तो भपंग और चिंकारा मेवात, ये याद रखिए आप जरूर कि भपंग और चिंकारा मेवात में बजाए जाते हैं। नड कैसा वाद्य यंत्र है? नड सुशीर वाद्य यंत्र है, लंबा सा वाद्य यंत्र होता है। आपसे पूछा जा सकता है लंबा सा एक वाद्य यंत्र 1.5 से 2 मीटर लंबा एक सुशीर वाद्य यंत्र बताइए कौन सा है? नड कर देना। अगला देखिए टामक। टामक को दमामा भी कहते हैं, टामक को दमामा भी कहते हैं। ये अवनद वाद्य यंत्र होगा। चौतारा किस लोक देवता? चौतारा 4 तार वाला यानी तंदूरा ही है।
यही तंबूरा है, यही चौतारा है। तंदूरा को ही तंबूरा कहते हैं, इसे ही चौतारा कहते हैं। अब देखो चौतारा में तो आपने पकड़ लिया 4 तार, लेकिन चौतारा नहीं देख रहा, आपसे पूछेगा तंदूरा में कितने तार होते हैं, तंबूरा में कितने तार होते हैं, तो आपको पता है तंबूरा 4 नाम आते हैं, तो 4 तार होते हैं। चौतारा में तो 4 तार ऐसे ही आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि चौतारा किस लोक देवता के वचनों में बजाया जाता है, तो चौतारा रामदेव जी, है ना। रामदेव जी के रावणत्ता भी बजाते हैं, चौतारा भी बजा जाते हैं, लेकिन ये चौतारा बजाया जाता है भजनों के दौरान और ये बजाया जाता फड़ के दौरान। गोहरवाणी, डूंगरवाणी, खंडारवाणी, नहरवाणी किसके प्रकार हैं, तो देखिए ध्रुपद गायन के ये प्रकार हैं। देखिए ध्रुपद में ये गोहरवाणी है ना, ये राजस्थान की नहीं है, बाकी ये डागुरवाणी, खंडारवाणी, नोहरवाणी ये राजस्थान की है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्रुपद गायन शैली में कौन सा प्रकार राजस्थान से संबंधित नहीं है, गौरवाणी, डागुरवाणी, खंडारवाणी, नहरवाणी, तो कर देना गौरवाणी। तो देखो क्वेश्चन घुमा पूरा की पूछेंगे ध्रुपद गायन शैली में निम्न से कौन सा प्रकार नहीं है, 3 इसमें दे देंगे, 1 अलग दे देंगे, पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन घुमा पूरा की पूछेंगे तो गौहरवाणी, डागुरवाणी, खंडारवाणी, नहरवाणी, गौहरवाणी, डागुरवाणी, खंडारवाणी, नहरवाणी ध्रुपद गायन शैली के प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।